तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी डार्क सी को पार कर रहा था, लेकिन तभी एक व्हाइट ड्रैगन बीच में आकर लियांगजी का रास्ता रोकता है और वो टोर्नेडो में उनकी शिप को फंसा देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी अपनी शिप को एक शील्ड से कवर कर लेता है, लेकिन उनकी शिप उस टोर्नेडो की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यिन यून लियांगजी को बताता है कि ये एक एंसेस्टर ड्रैगन सोल है जो सिर्फ एम्परर जीवी के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। एम्परर जीवी के अप्रूवल के बिना ये हमें यहाँ से आगे नहीं जाने देगी। यिन यून की बात सुनकर लियांगजी कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। इसके बाद लियांगजी एंसेस्टर ड्रैगन सोल के पास जाकर एम्परर जीवी के अवतार में आ जाता है। लियांगजी को एम्परर जीवी के रूप में देखकर सभी लोग लियांगजी के सामने नील डाउन करते हैं और जैसे ही एंसेस्टर ड्रैगन सोल लियांगजी को एम्परर जीवी के रूप में देखती है तो वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर लियांगजी को ग्रीट करती है। यहाँ द सन ऑफ एम्परर भी लियांगजी को एम्परर जीवी के रूप में देखकर कंफ्यूज होते हैं। वो भी दूर से लियांगजी को नील डाउन करके ग्रीट करती हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि ये तो सिर्फ लियांगजी है जिसने सिर्फ एम्परर जीवी की नकल की है। लियांगजी एंसेस्टर ड्रैगन सोल से कहता है कि तुमने ह्यूमन वर्ल्ड को कई सालों से बचाया है और मैं तुम्हारे इस काम से काफी खुश हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। इसके बाद एंसेस्टर ड्रैगन सोल एक स्पिरिट सीड में बदल जाता है जिसको लियांगजी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो लोग अपने शिप को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमारा व्यू द सन ऑफ एम्परर पर जाता है जो कि कहते हैं कि लियांगजी ने इतनी जल्दी काफी अच्छा ग्रो किया है और फिर वो भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी एक टापू पर पहुंचता है और वहां पहुंचते ही द सन ऑफ एम्परर लियांगजी के दोस्तों पर हमला कर देते हैं। वो उन सभी की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं तो लियांगजी एक शील्ड के इस्तेमाल से उनको रोकता है। देखकर द सन ऑफ एम्परर मुस्कुराता है और वो कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्बिंग को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। लियांगजी की शील्ड टूट जाती है तो वो एम्परर जीवी की मार्शल सोल को समवन करता है और द सन ऑफ एम्परर के हमले को रोकता है। ये देखकर द सन ऑफ एम्परर तालियां बजाते हुए लियांगजी से कहता है कि तुमने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं, तुम अभी भी मेरे लेवल से काफी नीचे हो। यिन यून द सन ऑफ एम्परर को देखकर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मेरे माय लॉर्ड, मैं आपका काफी समय से इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी द सन ऑफ एम्परर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना फॉलोवर एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर द सन ऑफ एम्परर चुई फान से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम चू फैमिली के वंशज हो, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे फॉलोवर बन सकते हो। लेकिन चुई फान द सन ऑफ एम्परर के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मेरे यंग मास्टर सबसे बेस्ट है, मैं तो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपने यंग मास्टर लियांगजी के साथ रहना चाहता हूँ। तो द सन ऑफ एम्परर लियांगजी को एक मैप देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें खुद को और जल्दी ग्रो करना होगा, वरना बिना किसी कॉम्पिटिटर के मुझे थ्रोन को हासिल करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और वो लियांगजी को बताते हैं कि ये चौस रैली में मौजूद मकबरे का नक्शा है, वहाँ पहुँचकर तुम्हें मुझे ढूंढना है और तुम्हारे बाकी के सवालों का जवाब मैं तुम्हें वहीं पर दूंगा। उनके जाने के बाद लियांगजी सोचता है कि द सन ऑफ एम्परर किस थ्रोन की बात कर रहे थे, लेकिन चाहे जो भी हो मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक एंजल को देखते हैं जो कि बंद गुफा के बाहर बैठा हुआ था और तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने सोल कंपास का इस्तेमाल करता है। उसे अपने कंपास में दिखता है कि कोई बहुत तेजी के साथ उस गुफा की तरफ बढ़ रहा है। उसे देखकर वो एंजल भी उस पॉइंट की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हमारा व्यू लियांगजी पर जाता है जहाँ वो सभी बहुत बड़े डेजर्ट में पैदल चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर चुयू फान कहता है कि मैं आगे जाकर चेक करता हूँ। लेकिन तभी लियांगजी उसे रोक देता है और वो कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई जाल बिछा होगा। और तभी लियांगजी अपनी पर्पल हिमालय का इस्तेमाल करके देखता है कि एक डीमन ने किसी लड़की को पकड़ रखा है और वो बहुत तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो देखकर लियांगजी उस लड़की को बचाने के लिए उस डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन लियांगजी के हमले को काफी आसानी से नलीफाई कर देता है। इसके बाद वो डीमन लियांगजी को बताता है कि मैं स्पिरिट किंग हूँ और लोग मुझे बोन बैट राइडर के नाम से भी जानते हैं। लगता है कि तुम यहाँ नए आए हो, जो तुमने मुझे छेड़ने की गलती की, लेकिन अब तुम कोई गलती करने लायक नहीं रहोगे। वो डीमन लियांगजी को भाषण दे रहा था तो लियांगजी अपनी शॉर्ट से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो डीमन लियांगजी के एक ही हमले में खत्म हो जाता है और फिर लियांगजी उस लड़की की जान बचा लेता है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे पता है कि मैंने रेगुलर वीडियोस डालने का कहा था, लेकिन मैं नहीं डाल पाया, इसीलिए मैंने बीच में जितने दिन वीडियो नहीं डाली, आज मैं सारी वीडियोस एक साथ डालने वाला हूँ। इसीलिए आप बस देखते रहिए, आपको इसके बाद भी वीडियोस मिलती रहेंगी।